गरीब का जादुई मटका। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया ना दे, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। चलो ये मटका तो बनकर तैयार हो गया। 65-70 साल की बूढ़ी गोदावरी कड़ी चिलचिलाती धूप में चाक पर मेहनत से मटके बना रही थी। ओहो हो, हे राम जी, ये जेठ की गर्मी तो काटे नहीं कटती, कंठ सूखने को हो रहे हैं। राम्या, ओ राम्या बेटी, जरा 2 घूंट पिला दे। लाई दादी माँ। राम्या मटके में से पानी लेके फटे पुराने ढबोल से सूट में झोपड़ी में से आती है। ये लो दादी माँ पानी। गर्मी के मारे पानी में उबाल था। अरे राम्या, ये कैसा पानी लाई है, चावल के अदहन जैसे उबल रहा है, घड़े में से नहीं लाई क्या? मटके में से ही लाई हूँ दादी, लेकिन पूरी जमीन एकदम भभक रही है, इसलिए मटके का पानी भी ठंडी नहीं रह पा रहा है। चलिए दादी, खाना खा लीजिए। अभी मुझको भूख नहीं, तू खा ले और सीबू टीलू को भी खिला दे, मुझको मटके बनाने हैं। जानती हूँ दादी माँ, लेकिन शरीर भी जरूरी है। एक तो सुबह से आप भूखी प्यासी मटके बनाने में लगी है, टाइम से रोटी पानी भी नहीं खाती। चलिए, वरना हम में से कोई नहीं खाएगा। तू नहीं मानेगी, चल। गोदावरी झोपड़ी में आ जाती है, जहाँ राम्या ने एक ही थाली लगाई हुई थी, जिसमें कुछ सूखी रोटी के संग में प्याज था, जिसके पास में बैठे टीलू और सीबू खाने की ललक में टुकुर टुकुर ताक रहे थे। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है टीलू दीदी, आज तो मैं 2 रोटी खा जाऊंगा। तो फिर मैं भी 3 रोटी खाऊंगी। दोनों नादान भाई बहन अपने अपने हिस्से की रोटी हाथ में उठा लेते हैं। झोपड़ी के छत और सिरे से लू भरी गर्म हवा सीधा अंदर आ रही थी, जिसे बच्चे पसीनों में तरबतर थे। घर की ये गरीबी भरी परिस्थिति गोदावरी के मन में सवाल पैदा कर देती है। हे भगवान, इन मासूम से इनके माता पिता को दूर करके तुझे क्या मिला? अगर आज जगदीप जिंदा होता तो ऐसा बुरा हाल भी नहीं होता। मैं गरीब बुढ़िया मटके बनाकर बेच कर भी इनका पेट ठीक से नहीं भरवा पा रही, और ना तो इस भयंकर गर्मी में कोई सुख सुविधा ही दे पा रही हूँ। ऐसा ख्याल करके गोदावरी का मन वेदना से भरा था। उसकी परिस्थिति हमेशा से इतनी बुरी नहीं थी जब तक उसका बेटा जिंदा था, लेकिन ईश्वर की नियति के आगे किसी की नहीं चली। दोनों पति पत्नी इमारत बनाने में ईंट ढोते थे, जिसके दौरान नई नई बनी इमारत टूट जाने में वहां मौजूद बाकी मजदूर के साथ उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। तब से अकेले ही गोदावरी 3 पोते पोती को पाल रही है। वो रोज मीलों दूर नदी पर से मिट्टी सर पर उठाकर लाती और मटके बनाकर बेचती। वो खाना ही खा रहे थे कि तभी एक कोयल पंछी अधमरी अवस्था में हाफता हुआ आंगन में आके गिर जाती है। अरे, लगता है हमारे आंगन में कोई चिड़िया उड़ाई है, बेचारी प्यासी होगी। जब वो आकर उसकी हालत देखती है तो धूप के मारे इसके दोनों पंजे जली हालत में थे। हे भगवान, कितना दर्द हो रहा होगा, और पंख भी कितने फड़फड़ा रही है। अरे रे रे, इसके पंख में तो कांटे चुभे हैं। गोदावरी उसके पंखों पर लेप लगाती है और उसे दाना पानी देती है। टीलू, सीबू, इसका ध्यान रखना, मैं और राम्या दीदी मटके बेचने जा रहे हैं। दोनों बाजार में आती हैं, जहां चाट पकौड़ी की ठेली थी तो वहीं पैसे वाले लोग दुकानें खोलकर बैठे थे, जिसमें एसी कूलर यही सब बिक रहा था। मटके ले लो, मटके, एकदम पक्के पक्के मटके। बहन जी, मटका लोगी? कम में दे दूंगी। मुझे नहीं चाहिए ये मिट्टी के मटके, मेरे घर में तो फ्रिज लगा हुआ है, फिर मटका ले जाकर अचार डालूंगी क्या? देख लो बहन जी, एक ही ले लो, छोटा बड़ा कोई सा भी। बड़ा वाला 120 रुपए का है और छोटा 70-80 में दे दूंगी। ले लीजिए ना आंटी जी, पता है मटके के पानी की तासीर ठंडी होती है फ्रिज के बर्फ वाले पानी की तुलना में। अच्छा जी, तुम दोनों गरीब ये कहना चाहती हो कि तुम्हारा मटका वारा न्यारा है और फ्रिज बेकार? नहीं जी, हमने ऐसा नहीं कहा। गर्मी और गरीबी की मारी दोनों उसे लुभावनी बातें करती हैं, लेकिन वो औरत मटका नहीं खरीदती। बड़ी मुश्किल से कोई उनका एक मटका तो खरीद लेता और 20 रुपए देकर जाता है।
पता नहीं, हम गरीब इतनी मेहनत करते हैं फिर भी खुदा बाप फल क्यों नहीं देता। इसमें तो वो ठागेरू बटुक बनिया इतना कितना सा आटा देगा। आटा भी 40 रुपए बिक रहा है। कड़ी गर्मी में भी कमर तोड़ मेहनत के बाद भी उन्हें दुख ही था, क्योंकि सिख विलासता के जमाने में लोगों ने मिट्टी और उससे बनी वस्तुओं की कीमत खो दी थी। जरा से आटे में रोटियां बनाकर सब खाते हैं। ये क्या दादी माँ, आज भी नमक रोटी? इतनी गर्मी में मुझसे नहीं खाई जाएगी। मेरे लिए ठंडी ठंडी लस्सी या दही मंगा दो। और दादी, घर में एक पंखा भी लगवा दो ना, मुझे तो निन्नी रानी भी नहीं आती हैं। उन्हें गर्मी से तड़पता देखकर गोदावरी का दिल व्यथा से रो पड़ता है। ला दूंगी पंखा भी मेरे लाल, बस थोड़ा टाइम दे, अभी परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं। वहीं पंछी बैठी बैठी उनकी दुविधाओं को सुन रही थी। जहां पैसे वाले लोग गर्मी में एसी, कूलर, फ्रिज को सुख सुविधा भोग रहे थे, इधर गरीब परिवार दिन रात गर्मी सह रहे थे। जहां दिन भर लू चलती तो रात को घर जमीन सब कुछ एकदम तवे की तरह ही तपता रहता, जिससे उनका सोना, खाना, पीना सब बेहाल हो जाता है। फिर भी दादी पोती दिन दिन भर मटके बनाकर गली गली जाके उसे बेचती थी। फिर एक रोज गर्मी से गोदावरी करहाने लगी और ठंडे पानी की इच्छा जताती है। माँ, लगता है ये गर्मी मुझको ले बीतेगी। दादी, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे सिवा हमारा कोई भी नहीं है। बेटी, मुझे पानी पिला, गला सूख रहा है। लाई दादी। हे भगवान, ये पानी कितना गर्म है, काश कि ये ठंडा होता। तभी वह पंछी एकदम सोने की चिड़िया बनाकर चोंच से इंसानी भाषा बोलती है। राम्या, रो मत, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगी। तुम बोल सकती हो प्यारी पंछी, पर कैसे? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई पंछी हूँ। मैं एक ऋषियों के आश्रम से उड़कर आई हूँ। जिस पेड़ के नीचे ऋषि मुनि साधना करते थे, मैं उसी पेड़ पर रहती थी, इसीलिए उनकी सिद्धि से मैं भी जादुई हो गई। अब तुम जल्दी से जाकर एक मटका मेरे पास लाओ। राम्या एक मटका उठाकर जादुई चिड़िया के पास लेकर आती है, जिसे चिड़िया जादुई मटका बना देती है। ये लो, मैंने इस मटके को जादुई मटका बना दिया है। अब ये मटका तुम्हारी हर एक मांगी हुई इच्छा को पूरा करेगा। तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। जादुई मटके की राज बात कहकर वह चिड़िया उड़ चलती है। ये मटका तो मिट्टी का ही है, तो फिर जादुई कैसे हो सकता है? यह तो आजमाने पर पता चलेगा दीदी। टीलू जादुई मटके में ऊपर के सिरे तक पानी भरकर इच्छा मांगती है। अगर ये मटका जादुई है तो अभी के अभी ये पानी बर्फ वाले ठंडे पानी में बदल गया। तभी एक रोशनी चमचमाती है और पानी बर्फ के ठंडे पानी में बदल जाता है। अरे वाह, ये तो सच्ची मुच्ची का जादुई मटका है। राम्या गोदावरी को जादुई मटके का ठंडा पानी पिलाती है, जिसे वह बिस्तर से उठ जाती है। ये तो कमाल हो गया, मेरे शरीर में जान भी नहीं मिल रही थी और एकदम से मैं खड़ी हो गई, जैसे कि इस अमृत पी लिया हो। सुनो जादुई मटके, हमें हमारे घर के लिए एक फ्रिज की जरूरत है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसे खरीद सकें। क्या तुम हमें एक बड़ा फ्रिज दे सकते हो? हाँ बिल्कुल। और मटका जादुई विशाल बड़े मटके फ्रिज में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें से एक दरवाजा निकलता है और उसके अंदर बहुत सारी खाने पीने की ठंडी ठंडी चीजें भरी होती हैं। अरे बाप रे, ये कैसा बड़ा मटका वाला फ्रिज है। मैंने तो आज तक ऐसा फ्रिज कभी नहीं देखा था दीदी। तो आप देख लो प्यारे बच्चों, कुछ पीना पसंद करोगे? हाँ, मुझे कोका कोला चाहिए और मुझको दूध राबड़ी वाली कुल्फी आइसक्रीम। फिर जादुई मटका फ्रिज दोनों की इच्छाओं को पूरा करता है। इसके बाद गोदावरी एक पक्के घर की इच्छा मांगती है। सुनो प्यारे मटके, तुमने मेरे पोते पोती की इच्छाओं को तो पूरा कर दिया, मेरी भी एक इच्छा को पूरा कर दो। हमें रहने के लिए एक अच्छा घर दे दो। ये घर बहुत ज्यादा तपता है, हम रात भर गर्मी में बेचैन होते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आबरा का डाबरा गीली गीली छू, जैसा ये चाहे वैसा घर बन जाओ तू। और देखते ही देखते गरीब गोदावरी समेत तीनों बच्चे भी मटके के जादू से खुद को प्यारे से घर में पाते हैं, जहां हर एक सुख सुविधाएं थीं। और अब गोदावरी को बुढ़ापे की दहलीज पर और नहीं कठिनाई नहीं उठानी पड़ती, बल्कि वह जरूरतमंद और गरीब लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए फ्री में ही अपने बनाए हुए मिट्टी के मटके बांट दिया करती थी।